अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज हम सीखेंगे कि एटसी का अकाउंट आपने किस तरह क्रिएट करना है। अभी मैं आपके सामने एक लाइव एटसी अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, साउथ अफ्रीकन। तो आप के लिए आसानी होगी, आपने अपना एटसी का अकाउंट किस तरह सेटअप करना है। वीडियो कंप्लीट देखना और जो नए लोग हैं उनसे गुजारिश है आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आपने इस पेज में आपने साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो अपनी ईमेल है, आपने अगर पाकिस्तान से क्रिएट कर रहे हैं वीपीएस यूज़ करके, तो आपने जिस कंट्री से बना रहे हैं उसी कंट्री का वीपीएन यूज़ करेंगे और उस वीपीएन पे आप जीमेल का अकाउंट बनाएंगे और वो जीमेल का अकाउंट आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, एटसी के साथ। तो पहले आप जीमेल का अकाउंट बना लें। गूगल पे आप जाके अपना जीमेल का अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट आपने करना है। ठीक है, मैं इसको स्किप करता हूँ, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद आपने जीमेल का अकाउंट लगाने के बाद आपने फर्स्ट नेम ऐड करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड इंटर करना है और उसके बाद आपने क्लिक कर देना रजिस्टर पे। ठीक है, और आपका ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है सेल ऑन एटसी। ठीक है, सेल ऑन एटसी पे आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। ठीक है, और इसके आपने लास्ट में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ओपन योर एटसी शॉप। ठीक है, उसके बाद ये वाला कंप्लीट जो है प्रोसीजर आपके सामने ओपन होगा। आपने इसमें अपनी डिटेल ऐड करनी है। फर्स्ट आप शॉप लैंग्वेज चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप शॉप करेंसी चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने शॉप लैंग्वेज चूज़ करनी है। उसके बाद शॉप कंट्री चूज़ करने है, जिस कंट्री से आप अकाउंट बना रहे हैं वो आपने कंट्री चूज़ करनी है। ठीक है, मैं साउथ अफ्रीका से बना रहा हूँ तो मैं साउथ अफ्रीका चूज़ करता हूँ। तो उसके बाद शॉप करेंसी, यहाँ पे अगर आप डॉलर चूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। जो एटसी आपके अकाउंट में, अगर आप की पेमेंट ऑन है इस कंट्री में, जिस कंट्री से बना रहे हैं, अगर उस कंट्री में आपकी पेमेंट ऑन है, एटसी की पेमेंट ऑन है, तो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में एटसी पे पेमेंट करेगा सेंड। ठीक है, उसी करेंसी में। अगर आप यहाँ पे करेंसी चेंज करते हैं, शॉप करेंसी चेंज करते हैं, ठीक है, तो जो एटसी आपकी पेमेंट है, आपकी जो कंट्री की पेमेंट है उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो उसके वो फीस चार्ज करेगा। तो आप इसमें आप उसी कंट्री, जिस कंट्री से आप बना रहे हैं उसी कंट्री की करेंसी आप चूज़ करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछते हैं आपने विच ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब यू अदर। यहाँ पे आप चूज़ करेंगे आई सेल पार्ट टाइम। ठीक है, आई सेल पार्ट टाइम, आप पार्ट टाइम ये चूज़ करें, बाद में आप इसको फुल टाइम देंगे तो सेकंड आप ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने शो नेम योर शॉप आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो आप अपनी शॉप का नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नेम ऐड करें, शॉप का जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे बता देगा ये अवेलेबल है। यहाँ पे कोशिश करें कि आप नेम वो
चूज़ करें जिसमें हैंडमेड या क्राफ्ट आए, क्योंकि एटसी ज़्यादा रिकमेंड करता है जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं। तो आप कोशिश करें आपकी शॉप में भी वही नेम हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होंगे, अगर आप पसंद आता है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी का नेम ऐड करेंगे। अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ये अवेलेबल है। नेम चूज़ करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टॉक योर शॉप, यहाँ पे आपने फर्स्ट लिस्टिंग जो है डमी लिस्टिंग आप ऐड कर सकते हैं, या आप अगर आपके पास प्रोडक्ट है आप फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट लिस्टिंग ऐड करनी है, तो मैं कोई भी डमी लिस्टिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नेट से पिक्चर ली है, वो मैं ऐड करने लगा हूँ। तो आपने इस तरह पिक्चर ऐड करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग आप स्टार्ट होगी, आप ये देखें किस तरह होती है। तो आपने पिक्चर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने टाइटल ऐड करना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स का टाइटल हो सकता है। यहाँ पे मैं डमी लिस्टिंग करता हूँ। ये मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है इन डिटेल में कि किस तरह आप एटसी पे लिस्टिंग कर सकते हैं। टाइटल ऐड करने के बाद आपने लिस्टिंग के बारे में लिखना है, अबाउट दिस लिस्टिंग। तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे आई डिड फिनिश्ड प्रोडक्ट 2020। ठीक है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी आप चूज़ करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी होगी। तो ये मैं जल्दी में करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी लिस्टिंग करता हूँ क्रिएट। उसके बाद टैग्स और मटेरियल्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं, प्राइस आप ऐड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपने शिपिंग टेम्पलेट आप बनाएंगे, लेकिन मैं वो शिपिंग टेम्पलेट भी मैंने वीडियो बनाई है कंप्लीट डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिंपल करता हूँ। यहाँ पे आपने कंट्री चूज़ करनी है, जिस कंट्री से आप शिप करना चाहते हैं। उसके बाद रीजन पोस्ट कोड चूज़ करना है। प्रोसेसिंग टाइम चूज़ करेंगे, कितनी देर में आप प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लिस्टिंग कंप्लीट करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है अपना डाटा एंटर करना है। लिस्टिंग कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हाउ यू शैल गेट पेड, यहाँ पे आपने चूज़ करना है जो अकाउंट है आपने इंडिविजुअल बनाना है या बिजनेस डिटेल पे, वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है। ठीक है, जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री आप चूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट नेम आप चूज़ करेंगे, उसके बाद लास्ट नेम चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो टेल अस लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके सामने जो आएगा, नेक्स्ट डिटेल ऐड करनी, स्मार्ट आईडी कार्ड। जो आपका आईडी कार्ड होगा वो आईडी कार्ड आपने आईडी कार्ड ऐड करना है। तो उसके बाद आपने टैक्स पेयर एड्रेस ऐड करना है। टैक्स पेयर एड्रेस यानी जो आपका एड्रेस है, आपने वो एड्रेस आपने चूज़ करना है। यहाँ पे आप फ्लैट ऐड करेंगे, उसके बाद सिटी ऐड करेंगे। ठीक है, सिटी के बाद आप पोस्टल कोड ऐड करेंगे, फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैं चीज़ें हाइड कर दूँगा क्योंकि ये क्लाइंट का अकाउंट है। उसके बाद आपने गेटिंग पेड ऑन एटसी, आपकी कंट्री में एटसी पेमेंट ऑन है तो आप यहाँ पे अपना जो बैंक है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एटसी की पेमेंट इस कंट्री में साउथ अफ्रीका में ऑन है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन बैंक में ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आप जब साउथ अफ्रीकन कंट्री आप चूज़ करेंगे
कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको HC आप डिटेल आपसे पूछेगा, आप अपने बैंक की डिटेल ऐड करें जिस बैंक में आपको HC पेमेंट सेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी बैंक डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो इस हिस्से को मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, बैंक डिटेल में आपने बैंक का नेम ऐड करना है, अकाउंट टाइप ऐड करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद बैंक कोड आपने ऐड करना है। ठीक है, जो बैंक है, बैंक का एक कोड होता है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है। ठीक है, ये डिटेल ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम का इशू है, HC एरर दे रहा है कि वेरिफिकेशन नहीं हो रही, डुप्लीकेट नेम, तो ये मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। उसके बाद आपसे HC वेरिफिकेशन ID कार्ड आपसे मांगेगा, HC आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट है आप कंट्री के वो आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पे कंट्री चूज़ करें, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। जो ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास वो आप ऐड करेंगे, ID कार्ड है वो आप ऐड करेंगे, पासपोर्ट है या रेजिडेंस परमिट है या वोट ID है। ठीक है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ID कार्ड चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो है HC का अकाउंट अगर बनाए तो आपको इस तरह HC जो है डाटा आपसे मांगेगा। तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट मेथड्स हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। यहाँ पे डाटा अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने टर्न ऑन HC पेमेंट पे क्लिक करना है और HC पेमेंट यहाँ पे ऑन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि डिपॉजिट डिटेल आपने ऐड करनी है कि HC आपको पेमेंट एक वीक के बाद करे, एक एवरीडे करे या एवरी मंथ करे। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ एवरीडे। ठीक है, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन आपको मिलेगा ऑप्शन। यहाँ पे ईमेल आपने वेरीफाई करनी जो जिस ईमेल पे आप बना रहे हैं, तो उसमें ईमेल को इसी सिस्टम में आप ओपन करेंगे। तो जीमेल में आपको मेल आई होगी, उस मेल के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। वेरिफिकेशन कर ली है, ईमेल जो है वेरीफाई हो चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है सेटअप बिलिंग, यहाँ पे बिलिंग मेथड आप ऐड करेंगे। अगर आप कोई भी लिस्टिंग HC पर क्रिएट करते हैं तो HC उस लिस्टिंग का आपसे 0.20 सेंट चार्ज करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चार्ज मेथड ऐड करना है, बिलिंग मेथड। यहाँ पे आप बिलिंग मेथड ऐड करेंगे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आपके पास हो, लेकिन उसी कंट्री का हो जिस कंट्री से आप बना रहे हैं। अगर आपका नहीं है तो आप किसी और का भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट ऐड करेंगे, उसके बाद CCV नंबर आपके कार्ड के ऊपर होता है वो ऐड करेंगे, कार्ड के ऊपर जो नेम है आपका वो आप ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने बिलिंग एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड करना है। मैं साउथ अफ्रीका से बना रहा हूँ तो साउथ अफ्रीका कंट्री यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह का पेश होगा। यहाँ पे आपने HC चाहता है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो ऑन करें। जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो आपने ऐड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने जो फ़ोन नंबर ऐड किया होगा उस पे जो कोड आएगा वो आपने कोड ऐड करना है, तो आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगी। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप
कॉल पे भी कर सकते हैं, आप SMS के थ्रू भी कर सकते हैं, जो ऐप है एटसी की ऐप उसके थ्रू भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद ओपन योर शॉप पे क्लिक करेंगे तो आपकी शॉप जो है वो एटसी सेटअप कर देगा, कंप्लीट कर देगा। योर शॉप इज़ नो ओपन। ठीक है, ये शॉप ओपन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने भी अपना जो स्टोर एटसी पे इस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।